हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। आज हम फिर वंस अगेन करने लगे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.2 के सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गाइस आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। बेसिकली एनसीईआरटी के कुछ सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 9.2 एक्सरसाइज के। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, हमें जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पिछली जो एक्सरसाइज हमने की थी उसमें हमने डिग्री और ऑर्डर के बारे में तो कुछ स्टडी किया था। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि हमें जो इक्वेशन दी होगी उसको हमने सॉल्व करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करना है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी हमने डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व कर लिया और जो पॉइंट दिए होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y की वैल्यू 3 दी हुई है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको थोड़ा समझ लगे, और फिर हम आगे डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जंप करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, y इक्वल टू ई की पावर -3x इज ए सोल्यूशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमने चेक करना है कि जो y दिया हुआ है y इक्वल टू 3x जो दिया हुआ है, क्या वो सोल्यूशन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का कि नहीं। तो ये हमें चेक करना है, हमें बताना है इसके बारे में, ठीक है। तो गाइज ये हमें सोल्यूशन ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो गाइज बहुत ईजी है, बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट को फॉलो करना है। हमें देखना है ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है इसमें डबल डेरिवेटिव भी है और सिंगल ऑर्डर पर भी है, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, और 6y दिया हुआ साथ में। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम डी बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो e की -3x का आ गया -3 e की -3x। क्योंकि ये गिवन इक्वेशन को हमने चेक करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को मैच करना है, तो हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव भी सॉल्व करेंगे, फिर अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे d2y और dx² आ गया, तो यहाँ पे 3 -3 फिर पावर रिड्यूस हो जाएगी, -3 मल्टीप्लाई बाई -3 9 आ जाएगा, और साथ में e की पावर -3x आ जाएगा। तो गाइज ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको चेक करेंगे, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वैल्यू ये जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम उसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे सो दैट कि हमें सोल्यूशन मिल सके। तो गाइज यहाँ पर जो इक्वेशन बनी हुई है वो क्लियरली यहाँ पे d² y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे, जो गिवन फर्स्ट इक्वेशन आपको दी होगी, तो वहाँ पे हम पुट करके वहाँ से सोल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। तो गाइज चेक करते हैं क्या यहाँ पे आंसर आता है। तो इजीली अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत इजी वे से यहाँ पे देखो, ये d² y dy का इसका हमने डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ये पुट कर दी उसमें गिवन इक्वेशन में। तो गिवन इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज अगर मैं इस गिवन इक्वेशन में पुट करता हूँ तो वहाँ से मुझे क्या पता लगता है, d² y की वैल्यू मैंने पुट की, ये डबल डेरिवेटिव की, प्लस जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की, और फिर -6 टाइम्स y की वैल्यू पुट की। तो ओवरऑल जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 9 e की पावर -3x और -9 e की पावर -3x। तो आंसर आ गया 0, दैट इज़ राइट हैंड साइड। तो मैं कह सकता हूँ कि जो गिवन इक्वेशन है वो उसका सोल्यूशन है। तो इस तरह हमने फाइंड किया कि कैसे वो गिवन इक्वेशन जो उस इक्वेशन पर लाई करती है मतलब दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। दोनों साइड आपकी अगर इक्वल आ जाए तो मतलब वो सोल्यूशन उसका पर्टिकुलर उसकी वैल्यू का सोल्यूशन निकल के आता है। तो गाइज ये है कि कैसे हमने इसमें वेरीफाई किया और कैसे उसको हमने सॉल्व किया। तो डायरेक्टली जंप करते हैं अब हम एक्सरसाइज पे, सो दैट कि आपको पता चले कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो टारगेट है कि एक्सरसाइज 9.2 करना। तो 9.2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, y की वैल्यू दी हुई e की पावर x, यस e की पावर x प्लस 1, और अगेन यहाँ पे दिया हुआ है डबल डेरिवेटिव। तो मैंने पहले भी बताया था y डबल डैश जो होता है वो डबल डेरिवेटिव होता है, y के ऊपर सिंगल लाइन हो तो वो सिंगल डेरिवेटिव होता है। सिंगल डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर,
जिसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, यस dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और जो डबल डेरिवेटिव है उसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो गाइज यहीं से हम सारी वैल्यूज़ को चेक करेंगे और एक एक को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमें इजी वे से पता चल जाता है कि हमारा जो डेरिवेटिव है कैसे सॉल्व करना। तो ये हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है और हमें ये वाली इक्वेशन हमें बनानी है। बनानी मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे दो डेरिवेटिव, डबल ऑर्डर भी है सिंगल ऑर्डर पे, तो मुझे पहले सिंगल ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा, फिर डबल ऑर्डर पर मुझे अपने आंसर को, क्वेश्चन को लेके जाना पड़ेगा। तो ये मैं सारी चीज़ें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने सिंगल ऑर्डर को सॉल्व करना शुरू किया। तो सिंगल ऑर्डर की बात करूँ तो वहाँ पे मेरी वैल्यू आती है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को वैल्यू फाइंड करूँगा, तो गिवन इक्वेशन जो y इक्वल टू y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 है, तो उसको मैं सिंगल ऑर्डर पर सॉल्व करूँगा। सिंगल ऑर्डर पर मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट में कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरी आ गई ई की पावर x, ठीक है, और 1 का जो 0 हो गया तो मेरी सिंगल डेरिवेटिव को मैंने y डैश लिखा, y डैश की वैल्यू आ गई मेरी e की पावर x। तो गाइस नेक्स्ट मैं सॉल्व करता हूँ सेकंड आगे अगले पार्ट पे, तो वो मैं डबल डेरिवेटिव अगेन मैं डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करूँगा। तो ये सिंगल डैश मेरा बन जाएगा डबल डैश, y की पावर डबल मैं लाइन लगा दूंगा, मतलब डबल डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर। तो ये आ गया e की पावर x। तो अगेन मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यूज जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी थी उसमें, तो उसमें सॉल्व करके मैं चेक कर लेता हूँ कि पर्टिकुलर मेरा आंसर क्या आता है। तो मेरे पास था y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश इक्वल टू 0। तो y डबल डैश की वैल्यू आई मेरी e की x और सिंगल की भी आई e की x, दोनों का वैल्यू आ गई 0। जब माइनस किया तो ये आ गई मेरी राइट हैंड साइड। तो इस तरह मैंने ये प्रूफ कर दिया। तो गाइस आपको इसी तरह प्रूफ करना है जो इक्वेशन गिवन है। तो हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन जो है कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जब हमने उसको प्रूफ कर दिया जो हमें गिवन था। तो गाइस इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सिंगल डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्रिएट करनी है और चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारी बनती है, इक्वल आता है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है कि नहीं, मतलब वेरीफाई करना है एक तरह कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव की बात हुई है क्वेश्चन में, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे गिवन इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो 2x स्क्वायर का मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और 2x का मेरा आ जाएगा 2। तो मेरा जो सिंगल डेरिवेटिव को मैंने पहले भी बताया कि डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिख सकते हैं। तो y डैश की वैल्यू मेरी आ गई 2x प्लस 2। अब जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन मुझे क्रिएट करनी है, तो मैं गिवन इक्वेशन में y डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी गिवन इस इक्वेशन में पुट किया मैंने, तो ये आ गया 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। तो ये गाइस 2x कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो आंसर आ गया 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस मैं कह सकता हूँ कि गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरीफाई होगी मेरी, वहाँ से जो गिवन इक्वेशन थी वहाँ से मैंने ये जो वैल्यू दी हुई थी मुझे इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो मैंने प्रूफ कर दी। तो गाइज इस तरह बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बस कंसेप्ट को फॉलो करते करते सॉल्व करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, y की वैल्यू दी हुई cos x प्लस सी, और हमें क्या बनाना है, सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करना। तो मैंने क्या किया, ये जो गिवन इक्वेशन थी इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x किया तो cos x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये मेरा आ गया y डैश इक्वल टू आ गया माइनस साइन ऑफ x। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे जो गिवन है प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 0, यानी कि दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह मेरे वैल्यू होगी, हंस द गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो ये मैं प्रूव कर दूंगा कि जो गिवन फंक्शन था वो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में y की वैल्यू दी हुई 1 + x² का स्क्वायर रूट, और हमें क्या प्रूव करना, ये गिवन हमें बनाना है dy/dx सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू xy डिवाइड बाय 1 + x² प्रूव करना है। ठीक है। तो अगेन मैं गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या पाऊंगा कि देखो डेरिवेटिव मुझे पता है कि जब भी पावर में हो 1 + x² की, मैंने पावर स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन आता है कि 1/2 पावर आगे आ जाती है। ये x की पावर n वाला फंक्शन है जिसमें n x की पावर n-1 होता है डिफरेंशिएशन। तो ये मेरा आ गया 1/2, 1 + x² की मेरी पावर हो जाएगी 1 - 1/2, तो माइनस की हो जाएगी 1/2 - 1 हो जाएगी। ठीक है, पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो साथ में मेरा डिफरेंशिएशन dy/dx आ जाएगा मेरा किसका, 1 + x जो इनसाइड फंक्शन है उसका। तो गाइस इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 1/2, यस 1/2 अंडर रूट में चला जाएगा क्योंकि पावर मेरी नेगेटिव आ गई, 1/2 में से -1 किया तो नेगेटिव पावर आ गई, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट dy/dx 1 + x² आ जाएगा। dy/dx 1 + x² का करूँ तो वो मेरी वैल्यू आती है 2x। ठीक है जी। तो 2x की वैल्यू साथ में मैं लगा दूंगा, यहाँ पे 2 टाइम्स x लग जाएगा, 2 कट जाएगा, तो वैल्यू मेरी क्या बन के आएगी। तो गाइस यहाँ पे मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी ये x, मैंने इसका भी डेरिवेटिव किया तो वैल्यू मेरी आ गई सिंगल डेरिवेटिव पर मेरी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, मैं उसको पुट भी कर दूंगा वैल्यू में। तो गाइस मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि ये डेरिवेटिव मेरा माइनस पावर में, तो मैं क्या करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे गिवन जो इक्वेशन है उसमें मुझे नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, रैशनलाइज करूँगा। जो मेरा आंसर आया है सिंगल डेरिवेटिव y' मेरा आ गया निकल के x डिवाइड बाय 2 कट जाएगा क्योंकि पिछले सम में कट जाएगा, तो अंडर रूट 1 + x² मेरा आ जाएगा। तो इसको मैं रैशनलाइज कर दूंगा डिनोमिनेटर को 1 + x²। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे गिवन प्रूव करना है उसमें मुझे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में नहीं है वैल्यू 1 + x² की। तो मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, तो मैंने सीधा ही वैल्यू पुट कर दी x टाइम्स ये जो मेरी वैल्यू थी स्टार्टिंग में ही मैंने जब इक्वेशन लिखी तो वहाँ पे y की वैल्यू थी, तो इसको मैंने y पुट कर दिया, तो वैल्यू मेरी बन गई 1 + x²। यही मुझे प्रूव करना था। तो इस तरह मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, मेरी जो मैंने ड्राइव की इक्वेशन वो मेरी गिवन इक्वेशन बन गई। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। तो गाइज बहुत ईजी है, आपने बस कंसेप्ट को फॉलो करना है और इसको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y = ax दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, xy' मतलब xy का डैश इक्वल टू y आएगा। ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमने x किया क्योंकि हमें सिंगल डेरिवेटिव तक सॉल्व करना है। जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो a यहाँ पे कोफिशिएंट बच जाएगा, तो ये बच गया मेरा y' क्या आ गया, मेरा a की वैल्यू। तो गाइज अब मैं y' मेरा a आ गया, तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट मुझे फाइंड करना था मैं वहीं पे गया, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है x y', तो मैंने y' की वैल्यू क्या पुट कर दी a, तो a × x आ गया, दैट इज अगेन जो मेरी इक्वेशन है y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y। तो हैंस मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। कुछ नहीं, मैंने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड किया और जो गिवन इक्वेशन जो प्रूव करनी थी उसमें मैंने dy/dx की वैल्यू जो a वैल्यू आई मैंने पुट कर दी और ax मुझे आंसर मिला। ax मेरी y की वैल्यू है जो गिवन इक्वेशन थी, तो वहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह मैंने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। तो गाइस इस तरह आपके पास ये सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, तो आपने इसी तरह कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 6 पे ब्रेक करूँगा, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं करूँगा, फिर आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइज अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है y = x sin x, तो यहाँ पे u × v लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस हैं, तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो u × v लगाया मैंने, sin x को पहले छोड़ दिया, dy/dx ऑफ मैंने v किया, फिर प्लस का साइन आ जाएगा बीच में और dy/dx फिर आ जाएगा sin x और x को छोड़ दूंगा। ठीक है जी।
तो ऐसे मैंने एक एक पार्ट को मैं करूँगा तो x को छोड़ दूंगा, डी बाई डी एक्स इसका आ जाएगा। तो जब मैंने साइन x को छोड़ा डी बाई डी एक्स एक्स का, वो आ गई मेरी वैल्यू 1, और x को मैंने छोड़ा डी बाई डी एक्स साइन x का मेरा होता कोज x। तो ओवरऑल मेरा सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आई मेरी x कॉज x प्लस साइन x। तो गाइस ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें मैं पुट कर दूंगा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स वाई डैश, तो x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस एक्स कोज एक्स, जो मेरा डेरिवेटिव है वो पुट कर दूंगा। तो ब्रैकेट खोल लूँगा तो बन जाएगी एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स साइन एक्स जो मेरी वैल्यू क्या है y, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, ये वैल्यू आई तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को मैं y में रिड्यूस कर दूंगा क्योंकि मेरी गिवन वैल्यू y थी, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और कॉज एक्स को मैं लिख दूंगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से y इक्वल टू मेरा एक्स साइन एक्स जो गिवन है, तो वहाँ पे मेरी साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड y प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ गया 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसको मैं सोल्व कर लूँगा एलसीएम लेके, तो वैल्यू मेरी आ जाएगी एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू गाइस मेरी बन जाएगी ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मैं एक्स एक बार ले जाऊँगा स्क्वायर करके, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में आ जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो गाइज एक्स एक्स कट जाएगा तो मेरी ओवरऑल आंसर आ जाएगा वाई, तो ये मेरा आ जाएगा वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही मेरे प्रूव करना था, यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल तो मुझे यही प्रूव करना था, डिफरेंशिएशन, यही मेरा ओवरऑल आंसर आ गया। तो गाइज इस तरह मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी वो है राइट हैंड साइड। तो बहुत ईजी है, आपने बस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आई होप कि आपको जो मैंने ये 6 सम करवाए एक्सरसाइज 9.2 के बड़े इजी वे से समझ लग गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी प्रेपरेशन करवा रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बेटर वे से। Thanks a lot for watching this video guys. Take care. Bye.